अब मैं चाहते हुए भी इस शिवलिंग को नहीं तोड़ सकता। इसमें मेरी सती की स्मृतियां जो हैं, मुझे सती की स्मृतियों को संजोना है, तोड़ना नहीं है। पार्वती, देवी, कल का दिन निर्णायक होगा, क्योंकि कल शिव से शक्ति अलग होकर सदा सदा के लिए मेरी हो जाएगी और शिव की शक्ति को पाकर मैं हो जाऊंगा सर्वशक्तिमान। वो शिव बनेगा शव और तारकासुर होगा इस सृष्टि का नया शिव। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए हैं जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? कल तुम्हारा विवाह है, इस प्रकार रात्रि को भटकना उचित नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो। मैना देवी, एक विनती है आपसे, आप अपने निर्णय के बारे में पुनः विचार कर लीजिए। जब आप सब कुछ देख चुके हैं तो विचार क्या करना देवऋषि? विनती मेरी आपसे है कि आप इस बात को यहीं पे समाप्त कर दें। आप हमारे पूज्य हैं, आप कुछ ऐसा मत कहिएगा कि मुझसे दुस्साहस हो जाए।
आज से, अभी से मेरी पुत्री के विवाह तक आप में से कोई भी ना तो उससे मिलेगा और ना ही संपर्क साधेगा। चलो पुत्री। देवी गंगा वहां कारागृह के बंधन में बंधी हैं। द्वार खोलो, बाहर निकालो मुझे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और हम इधर मैना देवी की सौगंध के बंधन में बंध गए। आगे ना जाने क्या होगा। आज देवी पार्वती की भक्ति की यह पहली सीढ़ी थी जिसे महादेव ने रोकने का प्रयास किया। कदाचित उनके अगले प्रयास में महादेव उनके प्रयास को स्वीकारें। कदाचित इस शिवलिंग के निर्माण के साथ देवी पार्वती की यात्रा में एक नए मार्ग, एक नई आशा का भी निर्माण हुआ है। जी आराध्य। पिता की इच्छा के लिए क्या तुम शिव के प्रेम को, स्वयं शिव को त्याग दोगी? सुनो, गंगा दीदी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। गंगा को छोड़ो, इस हार को देखो पुत्री। आज तो मेरी पुत्री संसार की सबसे खूबसूरत कन्या लग रही है। कहीं तुम्हें मेरी कुदृष्टि ना लग जाए। माँ, मैं गंगा दीदी को यह हार दिखा लूं? आज तक भाई तो मेरे लिए सब चुनती आई है ना, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो? पुत्री, तुम्हारी गंगा दीदी कहाँ जाएंगी? यहीं कहीं होगी। अपनी छोटी बहन के विवाह की व्यवस्था देख रही होगी, और क्या। द्वार खोलो, बाहर निकालो मुझे। पुत्री, देखना, अब सब कुछ शुभ होगा। तुम्हारा विवाह विंध्य के राजकुमार के साथ होने जा रहा है। अब से तुम्हारे विचार, हृदय और प्रेम पर सिर्फ उनका अधिकार है। बस ये स्मरण रखना। सेविकाओं, पार्वती को सच करो। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो
एक हो जैसे। महादेव, संसार में स्थापित हर शक्तिपीठ देवी सती का एक भाग है, उनका अंश है। देवी आदि शक्ति का रूप है, जिस पे केवल और केवल आपका अधिकार है। देवी पार्वती तो स्वयं आदि शक्ति का रूप है। आप उन्हें किसी और के साथ कैसे परिणय सूत्र में बंधने दे सकते हैं? महादेव, मैना देवी की दी हुई सौगंध के कारण हम सब बंधे हुए हैं। पर्वतराज हिमवान के आंगन में हम पग तक नहीं रख सकते प्रभु। एक आप ही हैं जो इस अनर्थ को रोक सकते हैं। हाँ महादेव, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। विंध्य कुमार की, 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 राजकुमारी जी, महारानी का आदेश है कि आप बाहर जाके विंध्य के राजकुमार को ये माला पहने। शिव के पास जाओ तो भय मिट जाता है। ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के गोद में हूँ। लगता है आपने किसी बहरूपिया को देख लिया होगा, जिससे भय लगे वो महादेव नहीं। तो बताइए देवी पार्वती, क्या आप शिव से विवाह करने को सज्ज हैं? मुझे शिव से विवाह स्वीकार है। स्वागत है आप सभी का। पर्वतराज, इनसे भेंट करिए। ये हैं हमारे परम मित्र। इनका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। शत्रु के मन में भय और मित्र के मुख पर हर्ष लाने के लिए इनका नाम ही पर्याप्त है। असुरराज तारकासुर, असुरराज तारकासुर, असुरराज तारकासुर। पर्वतराज, चिंता की झुर्रियां हटा दीजिए और स्मिथ ले आइए। तारकासुर आक्रमण करने नहीं आया है। आतिथ्य लेने आया है। मुझे केवल वर के परिवार का सदस्य नहीं, अपने परिवार का सदस्य भी समझिए। सुना तूने? विंध्या के राजकुमार के साथ उनका मित्र कौन आया है?
असुर राज तारकासुर। तारकासुर का विंध्य कुमार के साथ यहाँ अतिथि बनकर आना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। वो दुष्ट ना तो कभी किसी का सगा बन सकता है और ना ही किसी का साथी। इसमें अवश्य संसार का कोई अहित छिपा होगा। नहीं, मैं पार्वती के साथ कुछ अनुचित नहीं होने दे सकती। द्वार खोलो, खोलिए द्वार को। होने वाली वधू के आने में विलंब कैसा? बुलाइए उन्हें। मेरे मित्र से भेंट में विलंब सहन नहीं हो रहा। दासियों, शीघ्र ही पार्वती को लेकर आओ। देवी पार्वती इस समय वरमाला लेकर अपने कक्ष से निकल चुकी है। महादेव, कृपया इस अनर्थ को रोक लीजिए। विवाह की भागदौड़ में इतना महत्वपूर्ण कार्य ही भूल गई। कौन सा कार्य सखी? महादेव की पूजा। बचपन से लेके आज तक हर शुभ कार्य से पहले, हर समय सबसे पहले महादेव को भेंट दी। और अब तो मेरा विवाह होने वाला है। इतनी शुभ बेला है तो मैं ये क्रिया तोड़ नहीं सकती ना। तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी शिव। कोई प्रार्थना नहीं, कोई उल्हाना नहीं। केवल इतना कहूंगी कि मैं जा रही हूं महादेव, मैं जा रही हूं महादेव, मैं जा रही हूं महादेव। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कभी किसी बाघ को आखेट करते देखा है? उससे पहले उसकी स्थिति कैसी होती है? भीषण आंधी आने से पूर्व वायु की स्थिति क्या होती है?
डसने से पूर्व एक नाग क्या करता है, इन सब में एक सामान्य भाव होता है, निश्चलता। यदि आप छलांग लगाना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रयास करने से पूर्व निश्चल होकर सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होता है। इसलिए मन की निश्चलता और एकाग्रता ही आपको सटीक बनाती है।